मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके रूह तक को झकझोर कर रख देगी। एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपनी औलाद पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। वो औलाद जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की हो, जिसके लिए अपने सारे सपने कुर्बान किया हो, अगर वही औलाद आपको मिटा दे तो ये कहानी शुरू होती है जबलपुर मध्य प्रदेश से। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में काम करते थे। एकदम शरीफ, मेहनती और जिम्मेदार इंसान। उनकी पत्नी का 2023 में देहांत हो गया था। उस दिन के बाद से ही उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश की, 16 साल की बेटी काव्या और छोटा बेटा तनिष्क। राजकुमार ने अपनी बेटी से कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी कोई बात नहीं टाली। काव्या ने जो मांगा उन्होंने वो दिया, चाहे कपड़े हों, मोबाइल, पढ़ाई, बाहर जाना। वो हमेशा कहते, मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। एक दिन काव्या ने कहा, पापा मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। राजकुमार ने बिना सवाल किए हाँ कर दी। उन्हें क्या पता था कि यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती होगी। जिम में काव्या की मुलाकात होती है मुकुल नाम के लड़के से। मुकुल 18 साल का था, पढ़ाई से मन ऊब चुका था, बीच में पढ़ाई छोड़ चुका था और अब मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना देख रहा था। वो अपनी बॉडी बनाने जिम आता था। शुरू में मुकुल काव्या को चुपचाप देखा करता था, फिर धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर रिश्ता हद से आगे बढ़ गया। अब दोनों अक्सर साथ घूमने लगे और जब राजकुमार ऑफिस जाते तो मुकुल उनके घर भी आने लगा। एक दिन राजकुमार जब अचानक घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी और मुकुल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। ये देखकर वो सदमे में आ गए। उसी वक्त उन्होंने मुकुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, क्योंकि काव्या नाबालिग थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। काव्या मुकुल के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसके लिए अब सही गलत का कोई मतलब नहीं रहा। उसने अपने पापा से साफ कह दिया, मैं मुकुल से प्यार करती हूँ, हम शादी करना चाहते हैं और अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये सुनकर राजकुमार अंदर से टूट गए। राजकुमार जी जानते थे कि यह प्यार नहीं, वासना है। अक्सर इस उम्र में बड़े होते हुए बच्चे फिसल जाती है। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन काव्या नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया, ट्रांसफर करवा लो, बच्चों को नए माहौल में ले जाओ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मार्च 2024 में उनका पेपर या ट्रांसफर तय हो गया। 16 मार्च को बच्चों की परीक्षा खत्म होनी थी और 17 को शिफ्टिंग का प्लान था, लेकिन किस्मत ने उनके साथ बहुत ही बुरा खेल खेला। 15 मार्च की रात को काव्या ने अपनी कजिन को एक मैसेज भेजा, मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार डाला है। पूरा परिवार घबरा गया। कॉल किए गए लेकिन राजकुमार का फोन नहीं उठा। पुलिस जब घर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और तनिष्क, वो तो फ्रिज के अंदर कंबल में लिपटा हुआ बेजान था। और काव्या गायब थी। शुरू में लगा कि उसे अगवा किया गया है, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आया। काव्या मुकुल के साथ अलग अलग शहरों में घूमती दिखी, सीहोर, अयोध्या, पुणे। कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, पछतावा नहीं। मार्च के अंत में एक ऑनलाइन पेमेंट से उनकी लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस पीछा करती रही लेकिन दोनों जगह बदलते रहे। 2 महीने बाद हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में पुलिस ने काव्या को पहचान लिया। वही मुकुल भी आ गया लेकिन भाग गया। काव्या पकड़ी गई। जब उसे जबलपुर लाया गया तो उसने जो कबूल किया वो दिल दहला देने वाला था। काव्या ने कहा, मुझे मुकुल से प्यार था, पापा को ये मंजूर नहीं था, इसलिए मुकुल ने 15 मार्च की रात को पीछे से घर में घुसकर पापा को मार डाला। जब तनिष्क ने देख लिया तो उसे भी मारकर फ्रिज में छुपा दिया। इसके बाद दोनों भाग गए और पापा के ही बैंक अकाउंट से 2 महीने तक पैसे निकालते रहे। आज काव्या बाल सुधार गृह में है। मुकुल ने बाद में सरेंडर किया और उसे सख्त सजा दी जा रही है। और मैं अब भी उस दिन को नहीं भूल पाता जब एक बाप अपनी बेटी की हर बात मानता था और बदले में उसे मौत मिली। तो अगली बार जब कोई बाप अपनी बेटी की आंखों में भरोसे से देखे तो ये कहानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्यार अंधा नहीं, वशी भी हो जाता है। और औलाद वो सौगात दी हो सकती है और सजा भी।